साथियों, बुद्ध का भारत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं आने वाला कल छठ पूजा, छठी माई की पूजा में आप सभी का बहुत बहुत बधाई हो और आशा करता हूँ कि इस प्रकृति के साथ आप चलेंगे, किसी अंधविश्वास को नहीं मानेंगे। छठी माई की पूजा का आज विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ये चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले छठी मैया, छठ पूजा, किसी का भी आप पूजा करें, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और बिना जानकारी के कोई आप कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो अंधविश्वास में गिना जाता है। जैसे पू माने होता है पूरा और जा माने होता है जानकारी। जब किसी चीज की आपको पूरा जानकारी नहीं है तो न तो आप मानिए और न ही पूजा करिए। ये बौद्ध काल में गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके आए तो उससे पहले अपने जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में गए और नेपाल का केंद्र जो था लुम्बिनी में, यहाँ के लोगों ने बड़ी तैयारियां की, घर की साफ सफाई और दीपोदान उत्सव यानी कि जो दिवाली बोलते हैं, दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है कार्तिक के महीने में। तो बहुत ज़्यादा लंबा विषय न खींच करके मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, तो जब गौतम घर छोड़कर चले गए तो उन्हें उनकी याद में कई कई दिन तक वो अपना भोजन नहीं ग्रहण करती थी। कहीं नदी के किनारे सब महिलाओं के साथ में जाती थी, तो वहाँ नदी के किनारे वो मिट्टी का जो है वो बना करके स्तूप, जिसको स्तूप बोलते हैं, और ये छठ वेदिका और चैत्य भी बोलते हैं, स्तूप भी बोलते हैं इसको। तो नदी किनारे बनाया जाता है, उसी पर दिया रख करके पूजा किया जाता है। उसको संस्कृति संगम कहा जाता है। महिलाएं सादा कपड़ा पहनती हैं और उसके बाद सम्राट अशोक काल में जितने भी राजा हुए उन्होंने 84,000 जो है अशोक स्तंभ लगवाए। अफगानिस्तान, इराक, पूरे भारत में, श्रीलंका में, सभी जगह मिला करके जहाँ तक भारत का हिस्सा होता था। और 84,000 अशोक स्तंभ और 84,000 स्तूप जो आजकल जो है वो पहाड़ों पर बने हुए हैं, तमाम जो है जगहों पर बने हुए हैं, जो पर्यटन स्थल में आता है वो। तो इस पर्व में क्या है, जैसे इसमें ब्राह्मण पुजारी की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी ब्राह्मण में एक पुजारी ही होता है जो पूजा पाठ वगैरह करवाता है, उसे पुजारी कहते हैं। ब्राह्मण में कई श्रेणियाँ होती हैं, हर वर्ग में, हर जाति में श्रेणियाँ होती हैं। तो सभी ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पुजारी की बात हो रही है। तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुरुष भी 2%, 3% लोग व्रत रहते हैं, 98% महिलाएं रहती हैं और बहुत लोग तो 4-4 दिन मनाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो है 2 दिन मनाया जाता है। तो कार्तिक के महीने में शाम का टाइम जो है नदी घाट के किनारे जाते हैं और जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य की पूजा होती है और दूसरे दिन जब समापन होता है तो सूर्य जब उदय होता है तो उस समय अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है। तो इस पर्व में प्रकृति की पूजा होती है। जैसे रोटी है,
इसको ठेकुआ बोलते हैं। ठेकुआ का मतलब होता है किसी चीज़ को ठोक ठोक करके बनाना, और हाथ से बेलन वगैरह से नहीं बनाया जाता, हाथ से बनाया जाता है। उसको गोल गोल बनाया जाता है। गोल बनाने के बाद उस पर जो है एक लकड़ी का वो निशान होता है, जो ये दो चीज़ें दर्शाता है। पीपल का पत्ता का आकार का एक बना होता है अगरौटा जिसको बोलते हैं, वो अगरौटा जो होता है उसी रोटी के ऊपर रख दिया जाता है, उस पर सांचे का निशान बन जाता है। तो ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। इसमें एक डंडी होती है और पीपल का पत्ता होता है, तो उस पर ये निशान बना दिया जाता है। और उसके बाद जो गोल रोटी वाला होता है उस पर एक चक्र का निशान जैसा होता है लकड़ी का। तो ये दोनों प्रमाण ये बताते हैं कि ये बौद्ध काल का हिस्सा है, इस सम्राट अशोक का चक्र का। और जो बुद्ध जी पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे, उसी पीपल के पत्ते का ये प्रमाण है। दोनों चीजें साबित होती हैं। और जो ये स्तूप बनाए जाते हैं जिसको चैत्य बोलते हैं, चैत्य उसको बोलते हैं कि जहाँ पर जिस जिस जगहों पर स्तूप बने हुए हैं, तो जो लोग तपस्या वगैरह करते थे वो उसमें रहते थे, तो उनके जो है अस्थि जो है उसमें अंदर रखी जाती थी, तो वो स्तूप बन जाता था। फिर उसके बाद जो है ये आपके प्रकृति की पूजा में पृथ्वी है, आकाश है, और सूर्य है, जल है, अग्नि है, हवा है, फल है, सब्जी है, किसान का गन्ना है, बांस की डलिया, खचौली, दौरी इसको बोला जाता है। ये दौरी वगैरह ये सब बिहार में, ये वहाँ की भाषा है, खचौली है, डलिया है, ये सब चीज़। तो ये नेपाल में जो केंद्र था, ये जैसे एक जगह अगर भूकंप आता है यहाँ पर, तो इसका केंद्र होता है ये केंद्र, कि ये जब भूचाल आया तो भूकंप आया तो ये कहाँ कहाँ दूरी तक ये फैला। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आपके जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी के आसपास क्षेत्रों में ऐसे धीरे धीरे फैलता गया। ये ना ही दक्षिण साइड में, ना ही पश्चिम, और ना उत्तर दिशा में। ये इसको पूर्वांचल बोला जाता है। बिहार का हिस्सा है, गोरखपुर है, देवरिया है, ये सब चीज़ लुम्बिनी का हिस्सा है, नेपाल का कुछ हिस्सा है। तो जिसमें आपके बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर ये सब क्षेत्र आता था। तो ये पहले यहीं पर ये सब पूजा होती थी। उसके बाद पूरे भारत में धीरे धीरे लोगों ने देखा देखी प्रचलन किया कि ये एक मान्यता होती है, किसी के परिवार में कोई बीमार है या कुछ भी है, किसी की संतान नहीं होती है, तो ये तो उस चीज़ को वो अलग विषय है, लेकिन इस चीज़ को लोगों ने मान्यता में कर दिया। तो इसमें सभी प्रकृति की पूजा होती है, न कि ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। धर्म और जात से मतलब नहीं है। ये जो है बौद्ध धम्म है। ये धम्म में ये आता है कि सभी का समान अधिकार, उस चीज की पूजा होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इस चीज को अपनाया, और बुद्ध जी का पूरी दुनिया में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्ध हो गए, तो पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। इसी तरीके से छठी मैया यानी कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये वैशाख शुक्ल पक्ष में ही बुद्ध जी का जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व। वो सा के वंश के थे, उससे पहले भी 2200 ईसा पूर्व सा के वंश था। तो ये बहुत पीछे की बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये छठ पूजा पर विशेष रूप से आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। और बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, ये हमें पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये पूजा किसी विशेष धर्म वगैरह के नहीं है, ये उसी प्रकृति की पूजा है। जो पृथ्वी पर हम आज बैठे हुए हैं, आकाश है, और सूर्य की किरणों से, उजाले से हमारा जीवन चल रहा है, अग्नि से चल रहा है, पानी से चल रहा है। ये सब चीज़ें सारी समाप्त हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन नहीं रहेगा। चित जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्व से बना शरीर है। ये शरीर पांचों तत्व से बना हुआ है, तो उसी की ये पूजा होती है। तो उसमें घर ही में सब कुछ मिष्ठान बनाए जाते हैं, फल लाए जाते हैं, अलग से कोई चीज़ नहीं होता है। इसमें कोई दूसरे की एंट्री नहीं होती है। घर में महिलाएं ही पूजा करती हैं। धन्यवाद।